चंद्रमा के दे उस चंद्रमा ने मुर्गा का रूप धारण किया और महाराज आधी रात के समय पर आके जैसे 3:30 बजे के लगभग में आकर के महाराज आवाज को लगा दिया। देखा है महाराज गौतम ऋषि जो थे वो 4 और 5 के बीच में गंगा स्नान करते थे। उस दिन जैसे ही आवाज मुर्गा ने लगाई तो महाराज देखा गौतम ऋषि सोचने लगे आज बड़ी जल्दी सवेरा हो गया। महाराज उन्होंने अपने वस्त्रों को उठाया और मुर्गा की आवाज में ही गंगा स्नान करने के लिए चलने लगे। महाराज देखते जा रहे एक रास्ते में वैसे तो नहाने जाते थे तो महाराज बड़े सुंदर फूल खिलते थे, बड़ी गौ मेला के समय बड़ी सुगंधित आती थी, बड़ी ठंडी हवाएं चलती थी। महाराज आज कुछ अजीब सा लग रहा है, जा रहे रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि कुछ अजीब सा नजर क्यों आ रहा है। लेकिन महाराज जैसे ही चलते गए देखा है कि जैसे ही गंगा में पैर अपना बढ़ाया है नहाने के लिए, महाराज वैसे ही गंगा से आवाज आती है गौतम ऋषि तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे घर में छल हो रहा है और तुम गंगा को स्नाने हमें इतनी जल्दी यहाँ पर आके तुमने जगा दिया। महाराज जैसे ये आवाज सुनी है कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, गौतम ऋषि वहां से भाग पड़े हैं। भागते देखा है कि चंद्रमा आज मुर्गा का रूप धारण किए द्वार पर बैठा है। देखा महाराज जैसे ही गौतम ऋषि कहने लगे हैं, अच्छा जैसे ही अपने नेत्रों को बंद किया तो महाराज लगा कि आज चंद्रमा रूप बदल करके आया और आज मेरे घर में छल करवा रहा है। महाराज जैसे ही रूप को बदला और उन्होंने अपनी दृष्टि को बंद किया और देखा है कि तो चंद्रमा मुर्गा के रूप में बैठा और एकदम से चिल्लाकर कहने लगे, अच्छा तो तू क्या मुर्गा का रूप धारण किए बैठा है, तुझे शर्म नहीं आती? तो जा आज मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू सारे जीवन जब तक तू आकाश में रहे तब तक तेरे दृष्टि पर तेरे शरीर पर हमेशा काले धब्बे बने रहे। महाराज जो देखा था कि गौतम ऋषि जो गीले कपड़े गंगा जी से भीगे हुए जो लाए थे, महाराज वही पोटली उठा करके आए उसी चंद्रमा के मारे तो महाराज देखा है कि चंद्रमा के वो काले काले जो धब्बे दिखाई देते हैं ये गौतम ऋषि ने अपने भीगे हुए कपड़े मारे थे। महाराज श्रीमद् भागवत कहती है उसके बाद में गौतम ऋषि जब अंदर प्रवेश हुए हैं तो देखा है कि महाराज आज इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण किए और अहिल्या के साथ में खड़ा है। महाराज जैसे ही इधर तो इंद्र खड़ा है और इधर गौतम ऋषि पहुंच के महाराज दो गौतम ऋषि खड़े हैं। अब देखा है गौतम ऋषि ने, अच्छा तो अरे इंद्र, अरे तुझे इंद्र में तेरी परियों की कमी पड़ गई, अरे तू यहाँ पृथ्वी लोक में चला आया, तुझे शर्म नहीं लगी? अरे जा तुझे मैं श्राप देता हूँ कि कभी भी तुझे स्त्री नाम की पत्नी तेरे जीवन में कभी आने वाली नहीं है। महाराज देखा है कि इंद्र आज बिना पत्नी का रहता है, कभी वो किसी की तो छोड़ो अपनी पत्नी से भी कभी मिलता नहीं है। ये गौतम ऋषि का श्राप लगा हुआ है। और महाराज जैसे ही अपनी पत्नी की तरफ ले आ रहे हैं गौतम ऋषि तो कहने लगी, अच्छा तो तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुमने ये नहीं सोच पाया ये मेरा पति है क्या ये दूसरे का पति है? महाराज अहिल्या कहने लगी है कि महाराज मैं नहीं समझ पाई, हमें तो लगता था आप ही खड़े हैं। महाराज उसी समय गौतम ऋषि कहने लगे, ठीक है अगर मेरा रूप ही इंद्र ने बदल लिया, अरे मेरी इंद्रियां तो नहीं बदल ली, मेरा वातावरण तो नहीं बदल लिया, मेरी इच्छाएं तो नहीं बदल ली, इसका मतलब तुम भी अपने मन में लगता है कि इंद्र के लिए कुछ था, तो जाओ मैं श्राप देता हूँ इसी समय तुम पत्थर की हो जाओ। महाराज गौतम ऋषि ने श्राप दिया, अपनी पत्नी को पत्थर का बना दिया। उसी समय महाराज
विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम ऐसा करो, इस अहिल्या को उद्धार करो। और महाराज इसी के बीच में परम सम्मानीय हमारे ये परम सम्मानीय हमारे भीम भैया ये हमें 20 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। और कहना है गोविंद से, हमारी भैया से यही निवेदन है, हमारे प्रभु से हमारे भैया को धर्म के लिए हमेशा हाथ आगे को बढ़ते रहे। गोविंद से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे भैया हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। बोल गोविंद भगवान की। महाराज देखा है आज अहिल्या भगवान के दर्शन पाने के लिए तरस रही है। कैसे? अपने प्रभु के दर्शन पाए, ये जीवन हमारा इस दिन उद्धार होगा। महाराज ध्यान रखना, आज वो सुंदर काया पत्थर की बन गई, उसकी आत्मा इधर उधर बिलखती रही है। महाराज श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परिचंद आज यही रो रही है। देखा है, आदेश दिया है। और महाराज विश्वामित्र कहने लगे हैं, बेटा राम आज इस पत्थर की स्त्री को उद्धार करो। महाराज देखा है प्रभु राम ने आज अपनी रज से अहिल्या को उद्धार किया है। उसी समय देखा है महाराज बड़ी सुंदर स्त्री बन गई अहिल्या। महाराज के देखा कि प्रभु राम के चरणों में गिर गई। महाराज वहीं से एक
नाम प्रभु का और रखा गया है पगुधारी, क्योंकि अपने पग की रज से एलिया को उद्धार किया था। यहाँ से आगे चलते हैं प्रभु। और इसी के बीच में हमारे परम सम्मानीय रामपाल सिंह भैया नगला बनवाजी से आए 51 रुपए दे रही है। परमास है प्रीति न करियो परदेसी, प्रीति की रीत निभाई जाइयो, बर्बादी न करियो। हैं बड़े सुंदर भैया, चलते ये गल्लाएं गोपियां कहती है श्याम जा तो रहे हो वृंदावन छोड़ करके, लेकिन एक बात है कन्हैया, अरे प्रीति की रीति निभाई जाइयो, बदनामी न करियो ओ श्यामा। महाराज देखा है भगवान श्री राम आज अहिल्या को उद्धार करने के बाद में आगे बढ़े हैं। उसी समय देखा कि महाराज राजा जनक के फूल बाग में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र तीनों प्राणी आज महाराज जनक के फूल बाग में रुके हैं। जैसे ही पता लगा है महाराज जनक को कि भगवान श्री राम विश्वामित्र लक्ष्मण भैया सभी आज हमारे फूल बाग में रुके हैं, और इधर महाराज देखा है कि सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर के महाराज फूल बाग में चली है फूल तोड़ने के लिए और गौरा मैया की पूजा करने के लिए। महाराज देखा जैसे ही फूल बाग में पहुंची तो राम और लक्ष्मण भी वहां पर बैठे थे, और महाराज वो भी अपने गुरुदेव की पूजा करने के लिए फूल को तोड़ रहे थे। और जैसे ही महाराज फूलों को तोड़ा तो देखा कि जो साथ में सहेलियां थी, महाराज जैसे राम लक्ष्मण को देखा उसी समय सहेलियों ने भाग करके सीता जी के कानों में एक बात कही। क्या कहने लगी सहेली, अरे सुन ले बहना आज तो बात हमारी बात अनोखी तारी आए प्रभु यार।
बन के कलकत्ते कट गया। आप उसमें ही चर्चा करने लगी है महाराज, जबकि कोई विचार नहीं था। महाराज भाग करके सीता जी से कहने लगी है कि देखो बहन, लगता तो ऐसा है कि अरे जो इतने सुंदर बालक इस बगीचे में घूम रहे हैं, अरे बहना ऐसा लगता कहीं नहीं कि धोखे से लगे हाथों से कहूँ धनुष टूट दिया है, आई नहीं कि संग कहूँ माई बहन को हमारी सीता जी का विवाह हो जाए। तो महाराज पूरी जनकपुरी के सभी सहेलियों के साथ साथ में भाग्य खुल जाएंगे। महाराज उन्हें नहीं मालूम था कि अवतारी श्री राम बैठे हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। उसी समय जैसे ही प्रभु राम की नजर आज सीता जी पे पड़ी है महाराज, तो क्या कहते हैं, और सीता जी की नजर जब भगवान श्री राम के ऊपर पड़ी है तो ये नैन चकोर बन महाराज एक दूसरे को टकटकी लगा के देखते रहे और बताया है उसी समय जैसे ही सीता जी की नजर आज भगवान प्रभु के चेहरे पर पड़ी है तो एक दूसरे को टकटकी लगा के देखते रहे। महाराज न तो सहेलियों के पास में सीता जी आज सहेलियों को भी देखना भूल गई, महाराज श्री राम लक्ष्मण को देखना भूल गए। देखा है किसी की दृष्टि इधर उधर नहीं है, आज सीता जी राम को देख रही और राम सीता जी को देख रहे हैं। महाराज अपने दिल में सोच लिया है भगवान श्री राम ने कि आज हम विवाह करूंगा तो इसी सीता के साथ में करूंगा। महाराज सीता जी ने भी अपने मन में विचार किया है कि मैं पति बनाऊंगा तो श्री राम को बनाऊंगा। दोनों ने विचार करने के बाद सहेलियां कहने लगी बहना तू देखते रहेगी कि चलेगी घर पे। महाराज उसी समय देखा है सहेलियों के साथ में सीता जी आज महाराज महलों के लिए चली हैं और जैसे ही महलों के लिए चली तो देखा है महाराज आज जनकपुरी को बड़ी सुंदर से सजाया है। आज वो समय आ चुका है जो कि महाराज स्वयंवर का प्रस्ताव रखा था राजा जनक ने। जैसे ही
आज अपने एक दूत को भेजा है, राम लक्ष्मण को फूल बाग से विश्वामित्र को बुलवाया और महाराज स्वयंवर की तैयारी चल रही है। देखा है बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलधारी एकत्रित हुए हैं। महाराज सभी उस धनुष को जमा रहे हैं, लेकिन किसी के हाथ से धनुष नहीं टूट रहा है। महाराज अब तो राजा जनक बड़े दुखी होने लगे, कहने लगे क्या करूं, लगता है मेरी बेटी कुंवारी की कुंवारी रहेगी क्या। महाराज उसी समय राजा जनक एक बात कहने लगे हैं कि कुंवारी लली रही, कुंवारी लली रही कि बिरथा पेज धनुष धनुष को तोड़ने का प्रस्ताव कभी नहीं करता। महाराज अब क्या करूं, मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई वीर बलधारी नहीं है। अब लगता मेरी बेटी कुंवारी। महाराज रोने लगे।